हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर की। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स का डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि एनर्जी शेल्स बढ़ती है, और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है क्योंकि उनकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। एक तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, क्योंकि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नीडेड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, कंप्लीट दियर ऑक्टेट। क्लियर है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, यहाँ पर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं, मैग्नीशियम में सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो +2 चार्ज इस पे प्रेजेंट होता है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू आया -3। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। ठीक, हाँ जी, जैसे हम कैल्शियम फॉस्फाइड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम की डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उनकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उनकी जो टेंडेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो भी कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज होने के कारण, ठीक है, उसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैरी करते हैं और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैरी करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, NH2, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो इसमें नाइट्रोजन है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी -2। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन
हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो वहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, -1, ठीक है। तो -3 भी एग्जिस्ट करती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी एग्जिस्ट करता है और -1 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 भी शो कर सकते हैं और +3 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन नंबर वो शो कर सकते हैं, +5 भी और +3 भी, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं डाउन का ग्रुप की बात करता हूं सबके, हाँ जी, डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ठीक है। हालांकि ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं PCl5 की, ठीक है। PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एग्जिस्ट करती है, और बात करते हैं PCl3 की, मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैरी करता है, ठीक है। PCl5 में फॉस्फोरस होता है, इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3s2 3p3, और इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा देता है ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल ऑफ 3s एंड 3d ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक्साइटेड जो इसकी ऑक्सीडेशन एक्साइटेड जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है, वो ये आ जाता है 3d में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, ठीक है। अब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करने लग गया, ठीक है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, जैसे बिस्मथ की बात करते हैं, ठीक है, वो 6 पीरियड एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है। डाउन द ग्रुप अगर मैं बिस्मथ की बात करता हूँ तो वो 6 पीरियड एलिमेंट है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 6s2 6p3, ठीक है। और जो 6d ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, 6d ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है 6s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो मींस एनर्जी डिफरेंस आ गया ऑर्बिटल्स के बीच में, तो इस कारण वो क्या होगा, एक्साइट नहीं करा पाता अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या करता है, 3 बॉन्ड ही बना पाता है, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +3, ठीक है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप सबसे नीचे जाऊंगा, बॉटम में जाऊंगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिलेगी, और अगर मैं टॉप पर रहूंगा जैसे फास्फोरस है, ठीक है, तो मुझे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि अबव या फिर टॉप पर +5 स्टेबल रहेगी और बॉटम में +3 स्टेबल रहेगी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला कि जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्रुप 15 एलिमेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोवलेंट फॉर्म में भी मिलते हैं और आयनिक फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे
हम बात करते हैं BiF3 और SbF3, BiF3 एंड SbF3, ये दोनों क्या होंगे, आयनिक करैक्टर शो करते हैं, या फिर ये दोनों होंगे आयनिक, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये क्या हुआ, आयनिक। लेकिन अगर हम बात करते हैं NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, ये सारे के सारे क्या है, कोवलेंट है, या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या है, कोवलेंट है, ठीक है। हाँ जी, इनका कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर, देखिए कोवलेंट कैरेक्टर हम शो करते थे फेजान्स रूल से, जिसके कुछ फैक्टर हमने पढ़े थे, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था छोटा कैटायन होना चाहिए, मतलब कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। मोटा एनायन की कुछ हमारी ट्रिक भी थी, मोटा एनायन मींस एनायन का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मोटा एनायन, बड़ा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है। और पेंट्रेशन या पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन पावर उसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर है। हाँ जी, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन है। एनायन तो मेरे पास सेम है, Cl है, कैटायन हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा कैटायन होगा वो ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट होगा। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस और ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर का। हाँ जी, मुझे इसका आयनिक कैरेक्टर बताना है और मुझे पता है कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। तो मैं कोवलेंट कैरेक्टर इसका निकालता हूँ, ठीक है। एनायन तो सेम है, छोटा कैटायन कौन है, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी और बिस्मुथ में से छोटा कौन है, एंटीमनी। तो कोवलेंट कैरेक्टर एंटीमनी का ज्यादा है, तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर एंटीमनी का कम है, ठीक है। तो ये आयनिक कैरेक्टर भी हम इसका शो कर सकते हैं, क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास 6th पीरियड एलिमेंट और ये फ्लोरीन है हमारे पास 2nd पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ओवरलैपिंग भी इसमें बहुत ज्यादा कम होंगी, ठीक है। और ये इजिली हम इसको डिसोसिएट कर सकते हैं, और अगर इजिली डिसोसिएट कर सकते हैं तो इजिली ये आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, हाईली आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्लियर है। इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो होगी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कितनी बॉन्ड बनती है, ठीक है। जैसे NH3 है तेरे पास, NH3 है, अमोनिया मॉलिक्यूल, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी नॉर्मल कोवैलेंसी की बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इसकी कोवैलेंसी होगी, अगर नॉर्मल कोवैलेंसी की बात करता हूं, नॉर्मल कोवैलेंसी इसकी 3 होगी, क्योंकि 3 ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो ये इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, तो ये क्या बना देगा, 4 बॉन्ड बना लेता है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आयन बना लेता है, जिससे इसकी कोवैलेंसी क्या हो गई, 4, और ये 4 इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी, ठीक है, क्योंकि और इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी, ठीक है। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं, तो फास्फोरस तो PCl5 की फॉर्म में भी मिलता है, उसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। हाँ जी, जो अदर एलिमेंट्स हैं
जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, उनकी कोवलेंसी 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ PF6 नेगेटिव, क्लियर है, इसकी कोवलेंसी क्या है 6 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी होगी 4 और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी जो कोवलेंसी होगी वो 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। बट जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि एक ही एलिमेंट में, किसी भी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं such a reaction in which oxidation as well as reduction takes place within the same element, within the same element, ठीक है। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक ही एलिमेंट की होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास रिएक्शन है 3HNO2, हाँ जी, प्रोडक्ट देता है हमें HNO3 प्लस NO प्लस H2, क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रस एसिड हमें देता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ जी। 3HNO3 से प्रोडक्ट हमारे पास बनता है HNO3 प्लस 2NO प्लस H2। इसमें हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी हमारे पास हाँ जी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +5, यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्शन है जिस पर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और इसी नाइट्रोजन की यहाँ पर +3 से +2 जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर